लगातार हम वीडियो बना रहे हैं कि साउथ क्यों उठ रहा है और बॉलीवुड क्यों गिर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया ऐसा। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो खुद बॉलीवुड के अंदर से उठ के आ रही है। मतलब कई लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बॉलीवुड विरोधी हो। मैं बॉलीवुड विरोधी नहीं हूँ। हम तो चाहते हैं कि जो हिंदी सिनेमा है वो चमके। हम तो चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा ग्रो करे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और हो नहीं रहा है इसकी वजह हम बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स। यह बात हो रही है अभी कि भाई हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है। बहुत सारी फिल्में, सबकी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन शोले एक ऐसी फिल्म है जिसका कलेक्शन का कोई और छोर नहीं है। जितनी बार आई उतनी बार चली, जिस जिस देश में गई वहाँ वहाँ चली। तो शोले एक ऐसी फिल्म भारत के इतिहास के हिसाब से सिनेमा में एक माइलस्टोन की तरह है। मतलब अगर कंपटीशन करना होगा, किसी को सक्सेस नापनी होगी, तो शोले से नापते हैं। अब शोले इतनी बड़ी कामयाब, इतनी टिकटें बिकी, इतना फुटफॉल उसके पास, इतना कलेक्शन उसके पास, मामूली बजट में फिल्म बनी थी। लेकिन ये बातें अब अभी हम क्यों कर रहे हैं, अभी कोई शोले का टाइम तो है नहीं भाई यहाँ पे। लेकिन रमेश सिप्पी साहब हैं जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ चीज़ों का खुलासा किया और अपने मन की बात कही है। उनका कहना है कि अगर शोले आज के टाइम पे आती ना तो इतनी चल नहीं पाती। अब वो ये बात क्यों कह रहे हैं? वो बात यूँ कह रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा गया टिकट्स को लेके, और ये बॉलीवुड में जो जो गड़बड़ झाले चल रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो उनका कहना था कि शोले अगर आज के टाइम पे आती तो शायद उतना फुटफॉल नहीं मिलता जितना उस समय मिला था। ऐसा क्या हुआ था उस समय में? उस समय कहा था, उस समय टिकट के प्राइस थे ₹2, ₹3, ₹4। हाँ, ये सच बात है कि यार 70s की बात है, बहुत सारे वक्त बीत गए हैं। और अगर आप महंगाई के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। ये भी बदल चुका है कि उस समय सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, अब मल्टीप्लेक्सेस हैं। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि आज के टाइम में एक परिवार जब फिल्म देखने जाता है तो उसका ₹4000 ₹5000 का खर्चा बैठ जाता है। बिल्कुल सच बात है, ये बात तो हम आपसे कई बार कह चुके हैं। यार कोई एक हाई प्रोफाइल फिल्म आती है, ₹400 ₹500 तो टिकट होती है उसकी, फिर जाएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे, आना जाना सब मिला के इतना खर्चा बैठ जाता है। तो आदमी फिल्म जाने से पहले 100 बार सोचता है। और मैंने आपको अपनी पॉलिसी बता रखी है, जिस फिल्म की टिकट्स बहुत महंगी होती है फिल्म देखने में नहीं जाता हूँ, ताकि एक मैसेज तो जाए फिल्म बनाने वालों के पास में कि भैया आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। साउथ का सिनेमा इसलिए जीत रहा है कि वहाँ पे सरकारों ने टिकट प्राइस पे कंट्रोल कर रखा है। और टिकट प्राइस अगर बढ़ाने होते हैं तो भैया उनको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती, तब टिकट प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं। हिंदी में तो एक टिकट जो है, पता लगेगा कि एक मल्टीप्लेक्स तो ऐसे ऐसे हैं जहाँ 16 ही सीटें हैं और सबके समय वो आराम वाली चेयर लगी हुई है भैया, रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं। जो टिकट आती है वो 1600-1700 रुपये की तो एक टिकट आती है। ठीक है भैया, उनकी अपनी क्लास है, देखने वालों की वो क्लास में देखते हैं। लेकिन आम पब्लिक जब नहीं आती है तो फिर रोते हैं कि ना फिल्म में फुटफॉल हो रहा है, ना फिल्म से कमाई हो रही है। ये सवाल है। इस सवाल के ऊपर बॉलीवुड को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। इसका जवाब सिप्पी साहब ने दिया है। वो जो उन्होंने जो कहा है कि भाई आज के टाइम में अगर मिनिमम प्राइस हो तो ₹200 के आसपास प्राइस होगा, लेकिन जैसी फिल्म कामयाब होने लगती है तो वो फिल्म का प्राइस ₹400 ₹800 तक पहुंच जाता है, सिंगल सिंपल टिकट का प्राइस। तो आदमी जो है दोबारा जाने से पहले 100 बार सोचता है। अच्छा सिनेमा होने के बाद भी लोग नहीं पहुंचते हैं। और ये जो चीज़ है अब बॉलीवुड को भारी पड़ रही है। अच्छा, बॉलीवुड की अपनी समस्या दूसरी भी है कि बॉलीवुड की कॉस्टिंग जो है साउथ की फिल्मों से कहीं ज़्यादा होती है। हनुमान फिल्म बन के निकलती है, मामूली बजट में बन जाती है। कंतारा बन के निकलती है, मामूली बजट में निकल जाती है। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, मामूली बजट में बन के निकल जाती हैं। कुछ एक बहुत बड़े बजट की फिल्में आती हैं, लेकिन फिर उनका बड़ा बजट की वजह भी समझ में आती है। लेकिन हिंदी फिल्मों में एक नॉर्मल सी फिल्म भी आप कह लो, मैं और नेगेटिव शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, तो वो फिल्म भी आती है तो पता लगता है उसका बजट 80 करोड़ 90 करोड़ रुपए। तो भाई ऐसा क्यों होता है? बहुत बड़ी वजह तो स्टार कास्ट की फीस है। यहाँ जब स्टार जब लेने चलते हैं, उन्हें वैनिटी वैन चाहिए। अपने लिए वैनिटी वैन नहीं चाहिए, अपने मेकअप वैन के लिए वैनिटी वैन चाहिए, अपने साथ के जो लोग हैं उनके लिए भी वैन चाहिए। एक एक कलाकार 3-3 4-4 वैनिटी वैन की डिमांड करने लगता है, तो कॉस्टिंग क्यों नहीं बढ़ेगी? यहाँ कलाकार नहीं चलता, उसका पूरा कुनबा चलता है, पूरी फौज चलती है। स्टार नहीं, जैसे महा स्टार हो जाते हैं। और नतीजा क्या है, वो आप लोगों को अपनी जेब से भुगतना पड़ता है। आप लोगों को जब टिकट के प्राइस, जो फिल्म ₹100 में आनी चाहिए वो ₹500 में आती है, तो कहते हैं भैया राम राम, हम ज़रा 2-4 दिन बाद देख लेंगे, ओटीटी पे देख लेंगे, नहीं तो 3 दिन बाद में कहीं ना कहीं से किसी ऐप पे आ जाएगी, नहीं तो पायरेटेड वर्जन मिल जाएगा। नमस्ते भैया, सलाम सलाम बॉलीवुड। फिर यही होता है। और जब ये होता है तो फिर फिल्म मेकर सर पीटते हैं, फिर वो कॉर्पोरेट बुकिंग भी करते हैं, फिर वो दूसरे तरीके में निकालते हैं फिल्म का कलेक्शन, लोग वो खींच लो कैसे भी। लेकिन हमने बार बार देखा है, अच्छा सिनेमा
कम पब्लिसिटी की बात भी चल रहा है। हमने देखा है अच्छा सिनेमा वर्ल्ड ऑफ माउथ से खूब चलता है। हमने देखा अच्छा सिनेमा चल रहा है, अब भी चल रहा है, उसके लिए कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और उसके लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। विज़न चाहिए, अच्छे कलाकार चाहिए, अच्छा सोच चाहिए, अच्छा डायरेक्टर चाहिए, तो फिल्म चल पड़ती है। अब रमेश सिप्पी साहब कह रहे हैं तो डेफिनेटली उस बात में कुछ दम तो होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि बिना बात के जो ये फैला रखे हैं रेट्स के, रेट्स का रायता जो फैलाया हुआ है, ये बंद होना चाहिए या लिमिट में रेट्स होने चाहिए? और जो सिप्पी साहब कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। आप क्या कमेंट करें, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।